नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्यफल। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। और भाग्यफल में आज हम बात करेंगे ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहे शुक्रताल में श्रीमद् भागवत कथा का सुनने का खास महत्व क्या होता है। ऐसा कहा जाता है कि शुक्रदेव महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान कराया था। शुक्रदेव आश्रम में आज भी वीतराग पदम श्री स्वामी कल्याण देव द्वारा स्थापित 5000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना वट वृक्ष मौजूद है, जिसकी छाया में बैठकर प्रवचन सुने गए थे। यहाँ किसी न किसी आश्रम में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी श्रीमद् भागवत कथा पर संतों के प्रवचन होते रहते हैं और इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और अपने सवालों के जवाब आप आचार्य जी से ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है ऋषि मुनियों की तपोभूमि शुक्रताल में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का क्या महत्व होता है। आचार्य जी, कई सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा विस्तार से बताएं कि आखिर इस कथा को सुनने का वहाँ पर क्या महत्व होता है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न लिया है और ये बात सही है कि हमारे युवाओं को आज भी इस बारे में जानकारी नहीं है कि शुक्रताल के पीछे कथा सुनने का क्या महत्व है। दरअसल में शुक्रताल एक सामान्य सी जगह थी जहाँ ऋषि मुनियों की तपोभूमि कह सकते हैं, और ये श्रीमद् भगवत कथा सुनने का जो खास महत्व है, क्यों माना गया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको लेके आज जो आपने प्रश्न किया है, मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे भारत के भावी भविष्य युवाओं के लिए खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि एक बार शुक्रताल के स्थान पर राजा परीक्षित एक दिन शिकार के लिए निकले। उन्होंने जंगल में जोर की प्यास लगी और बहुत प्यास लगने के कारण वो एक समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां ऋषि समाधि लगाए बैठे हुए थे। ऐसी अवस्था में राजा की ओर से ध्यान का कोई सवाल ही नहीं था कि वो उनको देखे। राजा ने इसे अपना अपमान समझा कि मुझे इस ऋषि ने देखा भी नहीं, और वो समाधि लगा के बैठे हुए थे। उन्होंने वहीं एक मृत पड़ा सर्प और लकड़ी से उठा करके उनके गले में डाल दिया। ये जानकारी उनके पुत्र जो है संगी ऋषि को लगी। उन्होंने आश्रम में जाकर के देखा कि उनके पिता के गले में एक मरा सांप पड़ा हुआ है, और ये देख करके ऋषि पुत्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्राप दिया कि जिसने भी ये दुष्ट कृत्य मेरे पिता के साथ किया है, उसकी आज से 7वें दिन सर्पदंश से मृत्यु होगी, यानी सर्प उसको डसेगा। राजा को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया, और राजा ने श्राप से उन्हें मुक्त करने के लिए जो है सभी से प्रार्थना की। सभी विद्वानों ने ये जब सलाह आए तो विद्वानों ने सलाह दी गई कि भाई इन्हें कोई किसी अच्छे विद्वान से श्रीमद् भगवत कथा सुननी चाहिए। राजपाट अपने पुत्र को सौंप करके राजा जंगल में चले गए। वहां गंगा के किनारे एक ऊंचे टीले पर वट वृक्ष के नीचे बैठ कर गए, और वहां अनेक ऋषि मुनि भी बुला लिए गए आगे। इस बीच उधर से विचरण करते हुए परमहंस शुक्रदेव महाराज वहां आ गए। जब सुखदेव जी वहां पहुंचे तो उन्होंने ऋषि मुनियों के इस प्रकार के एकत्रित होने का कारण पूछा। कहते हैं कि उन्हें राजा परीक्षित पर दया आ गई और श्रीमद् भगवत कथा कहने के लिए राजी हो गए। जब सुखदेव जी ने कथा कहना शुरू किया तो आप स्थान उत्तीर्थ जो था वहां शुक्रताल के नाम से जाना गया, और जो व्यक्ति जिस प्रकार से परेशान होकर के वहां सभी ऋषि मुनियों को बुलाया था, सुखदेव जी के मुखारबिंद से जब श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण किया तो उसका उद्धार हुआ और उससे जो है वहां से पाप से मुक्ति मिली गई। तब से आज तक ये परंपरा चली आ रही है कि शुक्रदेव जो है शुक्रताल जो है वहां सुखदेव जी का भी मंदिर है, और शुक्रताल में जो भी व्यक्ति जाता है, ये वृक्ष जो वट वृक्ष है इसके दर्शन करता है, मोक्षदायिनी गंगा में स्नान करता है, तो ऐसे व्यक्ति के अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है,
पापों से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन जो है सफल में हो जाता है। इसलिए माना जाता है उसी दिन से कि जो भी व्यक्ति शुक्रताल में जाकर के ये वट वृक्ष को छुएगा, उसके साथ बैठेगा, उनके दर्शन करेगा, वही वट वृक्ष के दर्शन के बाद मोक्षदायिनी गंगा में स्नान करेगा, उसका कल्याण होगा। जी। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि आखिर इसका महत्व क्या होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जानकारी दी। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो गए आचार्य जी, करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो गुरुजी, राम राम। जी राम राम जी। हाँ गुरुजी, मेरा नाम कंचन वाला है। गुरुजी हमारे घर में शनिवार को शाम को गुरुजी नेवला आ गया था, तो गुरुजी 3-4 बार लोगों ने निकाला, वो ऐसे लग रहा था जैसे जिसको काटा हुआ किसी ने। तो गुरुजी हमारे घर में आ रहा था और हमें भी काटने को आ रहा था, तो गुरुजी उसने जाते जाते हमारे डोर को काट लिया। तो गुरुजी देखना कुछ अच्छी चीज थी या कैसी थी गुरुजी वो? देखिए, नेवला का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है और आप माने कि नेवला का घर में आना कई प्रकार शुभ होता है, क्योंकि घर में दिखना शुभ या अशुभ का जो प्रभाव है, नेवले के दर्शन हो जाते हैं तो समझ जाए बहुत जल्द आप माला माल होने वाले हैं। कहते हैं कि नेवला का सीधा संबंध जमीन में छुपे खजाने से माना जाता है, इसलिए सुबह सुबह इसका दर्शन होना या आकर के फिर वहाँ जबरदस्ती करके घर में घुसना, तो इसका मतलब ये काफी शुभ माना जाता है। इसलिए आप कोई टेंशन नहीं करें। हालांकि ये बात सही है कि जब आप उसको घर में घुसा है उसको बाहर निकालेंगे तो अवश्य वो अपना प्रयास करेगा बचने का, और बचाव में कोई भी प्रयास करेगा खाने का या जो है डराने का, तो ये एक तरीके से ये है, इसके मायने कई होते हैं। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप अपने भविष्य में आप सीधा ये विचार कर लें कि अच्छा होने वाला है, कहीं से कोई अच्छा कार्य बनेगा, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं करें। जी जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अपना नाम और अपना सवाल बताइए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछ रही हूँ। नेहा नाम है उसका, 14 अप्रैल 1990, 4:18 PM का जन्म है। शादी में बहुत अड़चन आ रही है उसके। देखिए, आपने सही कहा और ये बात सही है कि माता पिता को जब बच्चे की शादी टाइम पे नहीं होती तो बड़ी परेशानी होती है। लेकिन नेहा जी, मैं बताऊं कि आपकी बेटी की शादी 2025 में हो रही है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं करें, और फरवरी के में ही रिश्ता कहीं बैठने वाला है। इससे कोई भी आपको मन में बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और है कि इनसे चांदी के गिलास में कच्चा दूध डाल करके थोड़ा भूरा मिश्रण करके और पीपल के पेड़ में प्रतिदिन संध्या के समय चढ़ाने का काम करें, अवश्य लाभ होगा। निश्चित रूप से जो है बहुत बढ़िया रहेगा। जी जी, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जय श्री राम गुरुजी। जी जय श्री राम। गुरुजी, बच्चे का नाम है कनिष्क दीक्षित, डेट ऑफ बर्थ 2 मार्च 2012। जी 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 जी। जन्म का समय है दोपहर में 2:30। शुक्रवार का बर्थ प्लेस है गुरुजी ये चूरू राजस्थान। जी जी जी। इसका क्या है आचार्य जी, एक तो थोड़ा सा पीछे है और एक जिद वगैरह बहुत करता है, थोड़ी लाइफ में पीछे है उम्र के हिसाब से, और रोता बहुत है। तो इसका कोई कारण बताए, क्या उपाय करें इसका? देखिए, इनको राहु की महादशा है और केतु का अंतर है, और राहु की महादशा में निश्चित रूप से इनको काफी परेशानी यानी मानसिक परेशानी हो सकती है। और ये भी आप मान के चलें कि ये बच्चा राहु की महादशा में ही हुआ है, इसलिए श्रीमान जी इनका मानसिक स्थिति कमजोर रहेगी, चिड़चिड़ा ज्यादा रहेगा और बच्चों से थोड़ा अब नॉर्मल रहेगा। ये राहु नीच का भी है, शुभ प्रभाव में कमी लाता है, इसलिए आप डरिए मत, लेकिन थोड़ा डॉक्टरी इलाज जरूर कराते रहें। इनका डॉक्टरी ट्रीटमेंट होना चाहिए। और साथ ही जो है जब ये 15 साल के हो जाते हैं तो फिर इनका दिमाग एकदम ठीक होने लगेगा। जी जी, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हाँ गुरुजी, राम राम। राम राम जी। गुरुजी, मेरा नाम महेंद्र है और मेरा हाँ जी। जन्म जुलाई 1994 में हुआ था।
और मैं टीचर की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। गुरुजी सरकारी नौकरी भी नहीं लगी, शादी भी नहीं हुई अभी तक। अच्छा देखिए महेंद्र जी, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। 2025 में आपकी नौकरी लगेगी और टीचर बनेंगे आप। वहीं आपको बताएं कि राहु की महादशा है। अभी राहु की महादशा देखो थोड़ा सा परेशान तो करता है आदमी को, और कई प्रकार से ये जो है ना आदमी के बनते हुए काम को बिगाड़ देता है। और आपकी शादी भी जो है 2025 में 13 जनवरी के बाद में कहीं न कहीं योग बनेगा। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, बहुत अच्छे से होगी। सब एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास रहेगा, कोई टेंशन नहीं। जी जी, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम और अपना सवाल बताइए। अनिल कुमार बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी, और 3 जून 1978 जन्म तारीख और जन्म समय है रात को 2:30 और जन्म स्थान है रतनगढ़। जी। तो ये बताएं कि मेरे काम में कोई परिवर्तन होने वाला है या नया काम कोई बैठेगा क्या, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए ऐसा है कि आपका काम तो बैठ रहा है और थोड़ा सा आप लापरवाही बरतते हैं। आपको अपने माता पिता को भी आप दुखी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप काम को निष्ठा से करें, जो काम हाथ में लें उसको पूरा करें। श्रीमान जी, आपका कभी मन कहाँ ऐसे तो ग्रह नहीं काम चलता ना। तो आपको जो ये चलायमान स्थिति बनाता है राहु, तो ये राह से भटका देता है। कृपा करके आप बुधवार के दिन हरा चारा गाय को देना शुरू करें और कोशिश करें कि मंगलवार दिन हरे मूंग भिगो दें और बुधवार को उबाल के ठंडा करके और फिर गाय को खिलाएं। अवश्य आपको एक स्थिरता वाला काम मिलेगा और स्थिरता से आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा सा माता पिता को, परिवार को ध्यान दें, क्योंकि आपका फोकस जो है ना चलायमान है, ये ठीक नहीं है। जी जी जी। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम और अपना सवाल बताइए। अपना नाम और अपना सवाल बताइए। आवाज आ रही है, बोलिए आप। हेलो, हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ बेटी। मैं अपने बच्चे के लिए पूछना चाहती हूँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4/6/2005, 10:46 AM। जी जी। डेट ऑफ बर्थ जयपुर, जयपुर। हाँ शनिवार का जन्म है, तो आप बताइए। 10:46 AM। हाँ हाँ शनिवार का जन्म वो है। सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें उनका भविष्य कैसा रहेगा, उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं? देखिए आपको बहुत मंगल कामना है। ये बच्चा चंद्रमा की महादशा है, कर्क लग्न में जन्म हुआ है और चंद्रमा इनका जो है कर्म भाव में बैठा हुआ है। ये निश्चित रूप से सीए की पढ़ाई कर पाएगा, लेकिन ये कई अटेम्प्ट इसके रह गए हैं। आप बिल्कुल नहीं घबराएं, 2026 के लिए बहुत शुभ होता है। बाकी कई बार ऐसा होता है कि काफी प्रयत्न करने के बाद सफलता मिलती है, तो आत्मबल कमजोर नहीं करना चाहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत मंगल शुभकामना है। हरि 2 गणेश जी को बुधवार के दिन चढ़ाना चालू करें नियमित रूप से, अवश्य ठीक होगा। जी जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगले अपना नाम और अपना सवाल बताएं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा नाम संतोष है जी। मेरे डेट ऑफ बर्थ तो सर मुझे पता नहीं है सही पंडित जी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा, मेरा प्रमोशन वगैरह होगा नहीं नौकरी में, या कुछ आगे का स्वास्थ्य वगैरह का सारा। देखिए आपका प्रमोशन भी हो रहा है, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपका उज्जवल भविष्य है। आपको कहीं डरने की आवश्यकता नहीं। आप कृपा करके एक काम करें कि आप नियमित रूप से सुबह स्नान आदि करने के बाद सूर्य भगवान को जल देना शुरू करें और एक दीपक जला के सूर्य भगवान के समक्ष आप कहीं भी जहाँ पूजा करती हैं वहाँ रख दिया करें, सूर्य भगवान को दिखाने के बाद। और कोशिश करें शुक्रवार के दिन आप किसी भी बुजुर्ग महिला को दाम्पत्य जीवन की खुशी के लिए किसी सुहागन महिला को आप एक साड़ी और श्रृंगार अपने हाथ से दान करें और भोजन भी कराएं। ऐसा 7 शुक्रवार कर दें आप, आपको तमाम प्रकार से जो है लाभ होगा और आप बहुत प्रसन्नता से अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जी जी, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए। अपना नाम और अपना सवाल बताएं। तमाम प्रकार से जो है लाभ होगा। जी हाँ बोलिए साहब।
अपना नाम और अपना सवाल बताइए। आवाज मिल रही है, बोलिए आप। चलिए, लगता है हम इनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आचार्य जी, अब आज का राशिफल क्या होने वाला है ये बता दीजिए। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों को अपने भविष्य के अच्छे भविष्य के लिए कई मौके मिलेंगे और पर्सनल ग्रोथ में भी बहुत मदद करेंगे। पॉजिटिव सोच, लव लाइफ, करियर, धन, सेहत में बदलाव को अपनाने से आपको बहुत जो है मदद मिलेगी आगे बढ़ने में। अपने लक्ष्यों पर फोकस करना आपके लिए काफी ठीक रहेगा। और भाई हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन शुभ माना जा रहा है। आज कई स्रोतों से धन लाभ होने की संभावना है। क्षमा कीजिए। कुछ जातक करियर की पॉलिटिक्स का शिकार भी बन सकते हैं। जल्दीबाजी में आकर के कोई भी फैसला नहीं करें तो ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन काफी प्रोडक्टिव रहने वाला है और आपकी मेहनत रंग लाएगी। कुछ जातकों को प्रमोशन में भी जो है लाभ होगा। लव लाइफ के मामले में आज अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। बेवजह के बाद विवाद से भी आज आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहने वाला है। अपने काम पर फोकस बनाए रखें। पैसों के मामले में आपको सावधानी बरतने की हम सलाह देते हैं। आपको खर्च बढ़ सकता है। हाइड्रेटेड होना बहुत ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज लव लाइफ नॉर्मल रहने वाली है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात संभव है। धन के मामले में दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अपनी मेंटल हेल्थ पर विशेष ध्यान दें। हेल्थी फूड का सेवन करना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचना चाहिए। सेहत के मामले में कुछ लोगों को छोटी मोटी दिक्कतें बन सकती हैं। घूमने फिरने का प्लान भी बन सकता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा दिन आज का रहेगा। तुला राशि वाले लोगों को आज बहुत खुशखबरी मिलेगी। पॉजिटिव सोच बनाए रखें। अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए डाइट में हरी सब्जियां शामिल करें। बिजनेस करने वाले जातकों को अच्छी खबर आज मिल सकती है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन शानदार रहने वाला है। धीरे धीरे ऑफिस का माहौल आपके लिए पॉजिटिव होता जाएगा। पार्टनर के साथ चल रही प्रॉब्लम पर काम कर रहे लोगों को आज निश्चित लाभ होगा। सेहत से जुड़ी किसी समस्या को नजरअंदाज ना करें। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बना रहेगा। अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए। बहुत ज्यादा तनाव लेने से आपकी फिजिकल हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है। डाइट में हरी सब्जियां शामिल करें। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन नॉर्मल रहने वाला है। मेडिटेशन करने से आपका अच्छा आपको महसूस करेंगे। बिजनेस कर रहे लोगों को आज पार्टनरशिप को लेकर के अलर्ट रहना चाहिए। जंक फूड का सेवन ना करें। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन थोड़ा बिजी रहने वाला है। किसी इवेंट की वजह से आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। खान पान पर ध्यान दें। अपने बच्चे दोस्तों के साथ कुछ वक्त आज आपको बिताना चाहिए। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको अपनी सेहत पर खास ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग तनाव का शिकार भी हो सकते हैं। आज आपको अपनी पसंदीदा एक्टिविटी करने की सलाह हम देते हैं। काम के दौरान समय समय पर ब्रेक लेते रहना चाहिए। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी, आज का राशिफल भी पता चला और आज का खास जो हमारा टॉपिक था उसके बारे में भी सबको जानकारी दी। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। श्री राम जय जय राम। शुभ आशीर्वाद। मेरे राम की जय हो।